अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है तो रोज़दारों को थोड़ी सी वीकनेस होती है, तो आप अगर ये शरबत बनाकर पी लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी वीकनेस नहीं होगी। रोज़े के अंदर बिल्कुल भी आपको थकन चक्कर और जो होती है ना, एकदम बंदा थका थका अपने आप को महसूस करता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। एकदम एक्टिव हो जाएंगे आप इंशाल्लाह जब आप इस शरबत को बनाकर पिएंगे। तो ये बादाम से बनता है और बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बनाना शुरू करते हैं। चीनी लिए मैंने 5 चम्मच, 1 लीटर हमने दूध ले लिया है। कुछ दूध को मैंने अलग कर लिया है। ये तकरीबन 5 चम्मच हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर मैंने नीडो का यूज़ कर रही हूँ मैं, आप नीडो का ले सकते हैं, कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो ये मिल्क पाउडर जो है सिर्फ शरबत को गाढ़ा करने के लिए मैं ले रही हूँ। आप चाहें तो दूध को इतना बॉईल कर लें स्लो आंच पर कि वो एक ठीक सा हो जाए दूध और मलाई उसके अंदर ही रहे। तो ये देखिए दूध बॉईल होने के लिए मैंने रखा है। जैसे ही दूध में बॉईल आया तो हमने जो मिल्क पाउडर घोल कर रखा था दूध में ही वो शामिल कर दिया है। क्योंकि रमज़ान में इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है, तो आप इस तरीके से मिल्क पाउडर यूज़ कर लें। यहाँ जो हमने बादाम मैंने भिगो कर रखे थे गर्म पानी में, 15 अदद मैंने बादाम लिए हैं। 15 अदद बादाम मैंने गर्म पानी में भिगो कर रख दिए थे। इनका छिलका आसानी से पील हो चुका है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे ज़रा सा पानी डालकर। तो ये देखिए दूध को हमने लो फ्लेम पर ही पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। दूध में जैसे ही बॉयल आया है तो मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। चीनी शामिल कर दी है। चीनी डालने के बाद अच्छे से हम पकाएंगे फिर से। ये देखिए बादाम का मैंने पेस्ट बना लिया है। दूध को अच्छा सा हमने थिक कर लेना है। अब फिर से दूध में बॉयल आएगा चीनी डालने के बाद, तब हम इसमें बादाम का पेस्ट डालेंगे। बादाम की जैसे कि आपको पता ही है तासीर कितनी ठंडी होती है और ये बहुत ही मुफीद है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। तो आप इस रमज़ान में ये अगर ड्रिंक रोज़ाना ये शरबत बनाकर आप पी लेते हैं ना, तो यकीन जाने कि आपको ज़रा भी वीकनेस नहीं होगी। अब हम इसमें रूह अफ़ज़ा शामिल करेंगे। देखिए चमचे से चलाते जाएंगे और हम रूह अफ़ज़ा डालते जाएंगे। आप कोई भी लाल शरबत ले सकते हैं, मैं रूह अफ़ज़ा यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए इतना हमने रूह अफ़ज़ा डाल दिया है। अब भी हमने इसको पकाना है। मीडियम टू लो फ्लेम रखिए, हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। हाई फ्लेम पे अगर हम दूध को बॉईल करते हैं तो इसकी जो सारी जो ताकत जो इसमें होती है ना वो जल जाती है। तो ये देखिए इतना गाढ़ा हमने पकाना है। दूध को अब मैंने चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लिया है। यहाँ मैंने बर्फ़ का चूड़ा कर लिया है। कोशिश करें कि आप बर्फ़ ना ही डालें तो अच्छा है। फ्रिज में बनाकर पहले से रख दें दोपहर से, क्योंकि मुझे आपको वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, इसलिए मैं चूरा की हुई बर्फ़ जग में डाल रही हूँ। तो बर्फ़ को इस तरीके से चूरा कर डालेंगे ना आप, तो शरबत का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए जग में मैंने बर्फ़ डाली, उसके बाद मैंने शरबत डाल दिया है। अब मैं आपको सर्व कर दिखाती हूँ कि ये हेल्दी मज़ेदार सा शरबत बनकर तैयार होने के बाद कैसा दिखता है। ये बहुत ही टेस्टी होगा। एक बार आप बना लेंगे तो घर वाले फरमाइश करेंगे रोज़ाना इफ्तियारी में आप यही शरबत बनाएं, क्योंकि ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस, और बच्चों के लिए तो बहुत ही मुफीद है। बच्चे जैसे कि बादाम वगैरह इसी तरीके से सादे नहीं खाते, तो आप इस तरीके से शेक बनाकर देंगी ना तो बच्चे भी आराम से पी लेंगे। तो आप ये देखिए इसकी थिकनेस, और ये बहुत टेस्टी हमारा बादाम का शरबत बनकर तैयार हो गया। ऊपर से मैं थोड़े से पिस्ते डाल दूँगी इसमें, ताकि ये और हेल्दी हो जाए। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कर देखिएगा इस शरबत को, और अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।